हेलो, नमस्ते, राधे राधे। तो मैं आपको एक और ज्ञान की बात बताने वाली हूँ। पहले करूँगी मम्मी से क्वेश्चन, फिर बताऊँगी मैं। और हाँ, ये वाली वीडियो होगी थोड़ी लंबी, क्योंकि ये थोड़ी ज्ञान की बात है, तो इसलिए ज्ञान देने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये आएगी 2 या 3 पार्ट में। अगर मम्मी ने जल्दी क्वेश्चन जवाब दे दिया तो छोटी भी हो सकती है, इसलिए पूरी देखना और ध्यान से देखना। चलो पूछते हैं मम्मी से। अच्छा मम्मी, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ। बताएंगे आप? जरूर लाइट जला दूं? चलो, मेरे को भी सेटलमेंट कर लो, बैठा लो थोड़ा सा। आप बताओ मुझे, पाप और पुण्य में वो नहीं, मैं गलत पूछ रही हूँ, थोड़ा रुक जाओ। पाप और पुण्य हमें कब मिलते हैं? पाप कब मिलते हैं? पाप पिछले जन्म के पाप हमें इस जन्म में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो चीज़ बताओ। पाप और पुण्य की बताओ। ये तो पता नहीं बेटा, पिछले जन्म के मिलते हैं कि जन्म इस जन्म के तो मिलते पाप हैं। और पुण्य में फर्क बताओ, अंतर बताओ। पाप पुण्य का फर्क ये है कि जो हमने किए होंगे तो इस जन्म में मिलेंगे, और जो इस जन्म के किए वो भी इसी जन्म में मिलेंगे। जो जैसा करेगा बेटा वो साथ ही साथ भगवान दिखा भी देता है। अच्छा। तो कर्म का तो ये है, पर क्यों ना हम अच्छा काम करें, अगले जन्म का हो या इस जन्म का हो, सब छोड़ के अच्छे काम करने चाहिए, पापों को छोड़ के। बस हो गया। चलो तो अब बताती हूँ मैं। अब सुनना मेरी ज्ञानी बाबा की बात। अब बताऊंगी मैं, और ध्यान से सुनना। एक थे साधु। साधु कर रहे थे ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा। हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान की सेवा करते थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे पाप आके उनके सामने खड़ा हो जाता है। अच्छा। और साधु जी से आके कहता है कि मैं हूँ पाप, और मुझे आपके ऊपर चढ़ना है। पाप चढ़ता है ना, जैसे कहते हैं पाप का घड़ा भर गया। हाँ, चढ़ता तो है। वो पाप कहता है आके कि मुझे आपके ऊपर चढ़ना है। तो साधु कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ना है कि हाँ, मैं आपके पिछले जन्म का पाप हूँ और मुझे आपके ऊपर चढ़ना है। तो साधु जी कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी श्री जी की सेवा में व्यस्त हूँ, और अगर तुम मेरे ऊपर चढ़ोगे तो मेरी श्री जी की और मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। और वो इतनी सेवा करते थे साधु जी के, बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। और इस पर मेरे 3 मिनट की वीडियो डलती है, मेरा 3 मिनट का हो गया टाइम ओवर। अब दूसरे पार्ट में बताऊंगी। तो फिर साधु जी कहते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओगे तो मेरे ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा कौन करेगा। कि देखो, आपको उसका भुगतान तो करना पड़ेगा, आपने जो पाप किया है पिछले जन्म में। कि अच्छा, क्या भुगतान करना पड़ेगा, आप कैसे चढ़ोगे और कितने दिन के लिए चढ़ोगे। तो पाप कहता है मैं आऊँगा आपके ऊपर 13 साल के लिए। कि कैसे आओगे? कि मैं आऊँगा रोग बन के, मैं आपको कोढ़ी बनाऊँगा, आपको कोढ़ी बनना पड़ेगा 13 साल के लिए। तो साधु जी कहते हैं 13 साल के लिए? मेरे पास तो टाइम नहीं है 13 साल का भाई। अगर मैं 13 साल चारपाई पे पड़ा रहूँगा कोढ़ी बन के या कुछ भी कहीं भी, तो मेरी जो काया है वो तो जब कोढ़ी होते हैं तो वो खराब हो जाती है, बिल्कुल सेवा लायक नहीं रहेगी। तो मेरी राधा रानी की सेवा कौन करेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम कम कर दो। तो फिर पाप कहता है कि चलो ठीक है। तो फिर मैं 13 साल से 6 साल कर देता हूँ। पाप कभी पीछा नहीं तो छोड़ते। 6 साल कर देता है। तो फिर वो साधु कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो 6 साल का भी टाइम नहीं है। 6 साल तो बहुत होती है, मेरी श्री जी तो भूखी बैठी रहेंगी, भूख कौन लगाएगा उनको। मेरे पास 6 साल का टाइम नहीं है, आपको और कम करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि देखो, पाप की कोई इतनी मतलब पाप ऐसे हमारे सामने कैसे आके खड़ा हो जाएगा। वो हमारे ठाकुर जी थे, और हमारे ठाकुर जी उन साधु की ले रहे थे परीक्षा। हमारे ठाकुर जी ने उनको पाप को भेजा था। अब वो बोलता है फिर साधु कि नहीं, 6 साल भी नहीं, और कम करो। मैं नहीं रह पाऊंगा 6 साल कोढ़ी बन के, मेरे तो ठाकुर जी और राधा रानी रह जाएंगे बिना सेवा के। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इस समय को घटाकर और कम करो। तो फिर पाप कहता है कि 6 साल नहीं तो चलो 6 महीने कर देते हैं। तो फिर साधु जी कहते हैं कि नहीं, 6 महीने भी बहुत हैं, मैं 6 महीने नहीं दे पाऊंगा आपको। तो फिर पाप कहता है कि चलो तो 6 महीने नहीं तो 6 घंटे कर देता हूँ। फिर साधु जी कहते हैं कि हाँ, 6 घंटे ठीक हैं, मैं सुबह जल्दी अपनी श्री जी की सेवा कर दूंगा, भोग लगा दूंगा, और 6 घंटे के लिए आना, जिससे कि मैं शाम को उनकी सेवा कर लूँ।
और शाम को उनको जल्दी से भोग लगा दूं। 6 घंटे से ज़्यादा के लिए मत आना। और वो साधु फिर अपने उनसे जो और भी रहते हैं साधु, उनके चेला वेला जो भी रहते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं 6 घंटे के लिए रूम में अंदर रहूँगा, कितना भी चीखूं कितना भी चिल्लाऊं, लेकिन तुम अंदर मत आना, मेरी कितनी भी आवाज़ आए तुम अंदर प्रवेश मत करना। अब ये यहाँ पे पाठ हो गया, अभी दूसरा पाठ और आएगा। तो पाप 6 घंटे के लिए साधु के ऊपर आ जाता है और साधु जी हो जाते हैं एकदम कोड़े, और इतने चीख रहे होते हैं अंदर, इतने चिल्ला रहे होते हैं कि उनकी ना बॉडी, शरीर जो है काया, वो गल रही होती है कोड़ में। और वो कोड़ी जैसे कोड़ी बन के वहाँ अंदर अपने जो उनका शयन कक्ष था जहाँ रहते थे मंदिर में, जहाँ पर सेवा करने के बाद वहाँ पे खूब चीख रहे चिल्ला रहे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा रहा। तो जैसे ही 6 घंटे पूरे हो जाते हैं तो साधु जी का पाप हो जाता है पूरा, और पाप और पुण्य हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है पिछले जन्म का। क्योंकि जब हम पिछले, देखो जो इंसान ये रोग होते हैं ना, ये रोग नहीं, ये हमारे पाप होते हैं, ये हमारे पिछले जन्म के पाप आते हैं जो हम कर्म करके आते हैं, वो हमें भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि देखो अभी कोई कोई इंसान कितना सुखी रहता है, वो उनके पुण्य काम आ रहे हैं जो उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए थे। तो इसलिए इस जो ये पाप और पुण्य की ये कहानी मैंने बताई है, कहानी नहीं है हकीकत है। तो ये ना इसका मतलब है कि भक्ति करो, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। 13 साल के पाप 6 घंटे में पूरे कर दिए भगवान ने, क्योंकि वो साधु भगवान की इतनी लीन होके सेवा करते थे बहुत ज़्यादा। इसलिए आवारा भक्ति मत करो, बस पूजा कर ली और हो गया हमारा पुण्य। हाँ, जो भी करो बिल्कुल भगवान में लीन होके करो एकदम। और पाप और पुण्य हमें जरूर भुगतने पड़ते हैं पिछले जन्म के। तो कैसी लगी बताना जरूर, लाइक कमेंट फॉलो और शेयर कर देना।